चुनावी अखाड़ा में अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। दिल्ली से करीब 135 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर पानीपत व करनाल जिलों को मिलाकर बनी करनाल लोकसभा सीट हॉट सीटों में शामिल है। हरियाणा के 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को भाजपा ने यहां चुनावी रण में उतारा है। मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय साथियों में गिने जाते हैं। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष की ओर से मनोहर लाल की मजबूत घेराबंदी की गई है। कांग्रेस ने इस सीट से दिव्यांशु बुद्धि राजा को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जबकि एनसीपी की ओर से मराठा वीरेंद्र वर्मा चुनौती दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का लंबे समय तक दबदबा रहा। इस सीट पर कांग्रेस ने 9 बार चुनाव जीता। उन्नीस से 2019 तक इस सीट पर 18 चुनाव हुए। 9 बार कांग्रेस तो 4 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। 1952, 1957, 1967, 1971, 1984, 1989, 1991, 1998, 2004 और 2009 में कांग्रेस ने बाजी मारी। 1996, 1999, 2014 और 2019 में बीजेपी को जीत मिली। लोकसभा सीट के दायरे में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कि नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा, असंध, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, इसराना और समालखा है। ग्रामीण की करनाल लोकसभा सीट पहली बार 1952 में अस्तित्व में आई थी। करनाल कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2024 से बीजेपी यहां से जीत दर्ज करा रही है। 1952 से अब तक इस सीट पर 9 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को यहां से 4 बार जीत मिली है। बता दें कि करनाल लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, जो कि नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा, असंध, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, इसराना और समालखा है। 2019 में क्या रहा था परिणाम? 2019 के लोकसभा चुनाव में संजय भाटिया ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 6,54,269 वोटों से हराया था। संजय भाटिया को 9,09,432 यानी कि 70% वोट मिले थे। कुलदीप शर्मा को 2,55,163 यानी कि महज 20% वोट प्राप्त हुए थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीएसपी के पंकज रहे थे। उन्हें केवल 67,091 वोट मिले थे। करनाल लोकसभा सीट पर कुल कितने मतदाता? करनाल लोकसभा सीट पर करीब 18,21,231 वोटर्स हैं, जिनमें से 9,74,840 पुरुष मतदाता हैं, कि 8,46,382 महिला वोटर्स हैं। पंजाबी समुदाय के सबसे अधिक करीब 2.30 लाख मतदाता, ब्राह्मण समुदाय के 1.64 लाख मतदाता। 2019 में 13,07,022 मतदाताओं ने मतदान किया था, यानी कि 71% मतदान हुआ था। करनाल लोकसभा सीट में पंजाबी समुदाय के सबसे अधिक करीब 2.30 मतदाता हैं। इसमें ही मतदाता जाट समुदाय से हैं। हालांकि पिछली बार को छोड़ दे तो इस सीट पर ब्राह्मण नेता अधिक उतारे गए हैं। यहां से ब्राह्मण समुदाय के मतदाता 1.64 लाख हैं। इस बार भाजपा ने मनोहर लाल को उतारा था। कांग्रेस को आशंका थी कि कहीं अकेले भाजपा को पंजाबी समुदाय का वोट बैंक न चला जाए, इसलिए यहां किसी गैर पंजाबी चेहरे के बजाय बुद्धि राजा पर ही विश्वास जताया है। जजपा ने जाट चेहरे देवेंद्र कादियान और इनेलो ने एसएसपी के वीरेंद्र मराठा को समर्थन दिया है। करनाल लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास। करीब 10 साल पहले तक हरियाणा की राजनीतिक में सिर्फ 3 लाल, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल की चर्चा हुआ करती थी। साल 2014 में भाजपा ने मनोहर लाल के रूप में प्रदेश को ऐसा चौथा लाल दिया, जिससे बिना अब लालों की राजनीति की चर्चा
अधूरी मानी जाती है। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में देश के विभिन्न हिस्सों में जन कल्याण के नाम कर चुके मनोहर लाल अब हरियाणा के सक्रिय राजनीति में आए तो उनका पहला वास्ता भाजपा हवीपा गठबंधन की सरकार से तत्कालीन मुखिया बंसीलाल से पड़ा। आपको बता दें कि मनोहर लाल संगठन के हेडमास्टर माने जाते हैं। आरएसएस में होते हुए वे प्रदेश के तमाम शहरों गलियों में घूम चुके हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद से मनोहर लाल ने अपने इसी अनुभव के चलते दोबारा से प्रदेश भाजपा के संगठन को संभाला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर लाल करनाल में किराए की कोठी में सियासी बिसात बिछा रहे हैं। 10 सीटों को लेकर अचूक चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए उन्होंने जो कोठी किराए पर ली है वे करनाल के ही एक कांग्रेस नेता की है। पूर्व मुख्यमंत्री यहीं से न केवल खुद का चुनाव प्रबंधन देख रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के करनाल विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ प्रदेश भाजपा के चुनावी प्रचार को धार भी दे रहे हैं। खास बात यह है कि इस कोठी में आरएसएस और दिल्ली के हाईकमान से जुड़े कुछ विश्वसनीय पदाधिकारियों की ही एंट्री है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की यहां आवाजाही नहीं है। करनाल के नेताओं से मिलने के लिए मनोहर लाल ने सेक्टर 8 स्थित भाजपा के कार्यालय में समय तय कर रखा है। वे भाजपा कार्यालय में ही पदाधिकारियों की बैठक लेते हैं और निर्देश देते हैं। दिन भर की राजनीतिक गतिविधियों के बाद मनोहर लाल किराए की कोठी पर पहुंचते हैं और यहां पर तमाम सियासी बुड़ा भाग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुरूप मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को चुनावी रण में उतारा है। यह मनोहर लाल का आत्मविश्वास और लोगों पर उन्हें चुनाव जीतने का भरोसा ही है कि वे प्रदेश की बाकी 9 लोकसभा सीटों पर भी भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभाएं कर माहौल को गति देने का काम कर रहे हैं। दरअसल मनोहर लाल को लोकसभा चुनावी लड़वाकर भाजपा न केवल उन्हें राजनीतिक सुचिता का बड़ा चेहरा बनाना चाहती है बल्कि चुनाव जीतने की स्थिति में उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना चाहती है। चर्चा आम है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मनोहर लाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है या फिर भाजपा संगठन में अहम जिम्मेदारी प्रदान की जा सकती है। करनाल लोकसभा में पंजाबी समुदाय के सबसे अधिक करीब 2.30 मतदाता हैं। इतने ही मतदाता जाट समुदाय से हैं। हालांकि पिछली बार को छोड़ दे तो इस सीट पर ब्राह्मण नेता अधिक उतारे गए हैं। यहां से ब्राह्मण समुदाय के मतदाता 1.64 लाख है। इस बार भाजपा ने मनोहर लाल को उतारा था। कांग्रेस को आशंका थी कि कहीं अकेले भाजपा को पंजाबी समुदाय का वोट बैंक न चला जाए, इसलिए यहां किसी गैर पंजाबी चेहरे के बजाय बुद्धिराजा पर ही विश्वास जताया है। जजपा ने जाट चेहरे देवेंद्र कादियान और इनेलो ने एससीपी के वीरेंद्र मराठा को समर्थन दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।